माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। माइक्रोब्स जो होते हैं जैसे बैक्टीरिया है, फंगस है, ठीक है, जो भी छोटे जो जीव होते हैं, ठीक है, उनको अपन क्या कहते हैं, माइक्रोब्स कहते हैं, ठीक है, जो भी छोटे होते हैं, ठीक है। जैसे बैक्टीरिया हुआ, वायरस हुआ, फंगस हुआ। तो ये देखो, आप कहोगे कि सर ये से वायरस है, सर देखो कोरोना वायरस कितना नुकसानदायक है ना। बैक्टीरिया जो होते हैं कितनी सारी डिसीज कॉज करते हैं, है ना। और फिर अपन कहें कि जो वायरस है कितना नुकसान कर रहा है, लेकिन नहीं। आप देखोगे कि कई ऐसे माइक्रोब्स भी होते हैं जो है ना हेल्प करते हैं, ह्यूमन के लिए अच्छे होते हैं, उल्टा ह्यूमंस को कई प्रोडक्ट्स देते हैं, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको एक बात बताऊं कि आप जानते होगे ये बात कि जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं बताओ। बैक्टीरिया की हेल्प से बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती हैं, जैसे चीज वगैरह बनाया जा सकता है। बैक्टीरिया की हेल्प से कर्ड वगैरह बनाई जा सकती है, ठीक है। दही दही जो होती है वो बैक्टीरिया की हेल्प से बनती है, ठीक है। और आप जो है कौन से बैक्टीरिया होते हैं अभी अपन पढ़ेंगे, ठीक है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं वो, है ना, अभी अपन देखेंगे, ठीक है। और फंगस की अगर मैं बात करूं तो फंगस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्या होती है, फंगस जो होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्या करती है फंगस, फंगस होती है जैसे ईस्ट, ईस्ट एक फंगस है, ठीक है। ईस्ट क्या है, एक फंगस है। और ईस्ट क्या करती है, ईस्ट जो होती है ये है ना भटूरे बनाने के काम में आती है। ईस्ट जो है अल्कोहल बनाने के काम में आती है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। चलो अब सुनना, देखते जाओ अपन क्या क्या पढ़ेंगे। पहले ये समझ लो इस पूरे चैप्टर के अंदर, छोटा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है बहुत ज्यादा, ठीक है। अब समझना इस बात को, ठीक है। देखो, माइक्रोब्स इन क्या पढ़ेंगे इसमें, कि माइक्रोब्स कैसे यूज हो रहे हैं हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स बनाने में, ठीक है। माइक्रोब्स कैसे यूज हो रहे हैं हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स बनाने में, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं, आप बहुत सारे जैसे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स कौन से हो गए, जैसे कर्ड हुआ, ठीक है। ये क्या एक हाउस होल्ड प्रोडक्ट है। दही बनाते हो घर में ही बन जाती है दही, है ना। बाहर से आप बाहर से भी ले लेते हो, लेकिन आप घर से भी दही, घर में भी दही बना सकते हो ना। किसकी हेल्प से, बैक्टीरिया की हेल्प से। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। माइक्रोब्स जो होते हैं यूज होते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के हेल्प बनाने में, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाने में, यानी जैसे अल्कोहल हुआ, अल्कोहल एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है बेटा, है ना। अल्कोहल बनाने के काम में आएगा, तो वो पढ़ेंगे माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, ठीक है। माइक्रोब्स कैसे यूज हो रहे हैं सीवेज को ट्रीटमेंट करने में। सीवेज का ट्रीटमेंट का मतलब होता है बेटा गंदे पानी को अच्छे पानी में कन्वर्ट करने में। क्या बोल रहा हूं मैं, पॉल्यूटेड वाटर को, सीवेज क्या होता है, पॉल्यूटेड वाटर, है ना। सीवेज वो होता है बेटा, जैसे आपने देखा है कि जो पानी होता है, पानी है ना, गंदा जो पानी होता है, गंदा पानी, है ना, गंदा जो पानी होता है, जिसमें क्या होती है बहुत सारा फीकल मटेरियल होता है। क्या होता है, फीकल मटेरियल। फीकल मटेरियल मतलब, फीकल मटेरियल यानी जानते हो, फीकल मटेरियल, फीकल मटेरियल, फीकल मटेरियल कौन सा होता है, फीकल मटेरियल कौन सा होता है बेटा। फीकल मटेरियल जो होता है, अगर मैं बात करूं फीकल मटेरियल यानी जो वेस्ट मटेरियल होता है, यानी जो है ना 2 नंबर मान के चलो, 2 नंबर 1 नंबर कर देते हैं ना। तुमने देखा होगा बेटा रिवर के अंदर, रिवर के अंदर कोई भी जो है 2 नंबर कर रहा है, 1 नंबर कर रहा है, कपड़े धो रहा है, ठीक है, पॉलिथीन डाल रहा है रिवर के अंदर, है ना। गंगा कितनी ज्यादा पॉल्यूटेड हो रही है ना। तो गंगा एक्शन प्लान वगैरह भी इसके अंदर आएगा, है ना, कैसे गंगा को साफ करे, यमुना को कैसे साफ करे, है ना। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये ना। तो ये तो जो गंदा जो पॉल्यूटेड वाटर हो चुका है, ठीक है, क्या हो चुका है, जो पॉल्यूटेड वाटर हो चुका है। फीकल मटेरियल यानी क्या होता है, ह्यूमन का वेस्ट मटेरियल, ह्यूमन वेस्ट, है ना, ह्यूमन वेस्ट या ह्यूमन की एक्सक्रीटा, है ना। एक्सक्रीटा यानी जानते हो, एक्सक्रीटा यानी जानते हो, एक्सक्रीटा यानी 2 नंबर 1 नंबर, है ना। तो बढ़िया इनको पूरा जो है पानी के अंदर डाल दिया जाता है, ठीक है। तो पूरा का पूरा पानी क्या हो जाता है, पॉल्यूटेड हो जाता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। तो इसमें हम क्या करेंगे, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, ठीक है। माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट में अपन ये देखेंगे कैसे पॉल्यूटेड वाटर को अपन, कैसे पॉल्यूटेड वाटर को अपन किस में कन्वर्ट कर देंगे, जो है नॉन पॉल्यूटेड वाटर में, है ना, यानी क्लीन वाटर में कन्वर्ट कर देंगे। पॉल्यूटेड वाटर को क्लीन वाटर में कन्वर्ट कर देंगे, क्लीन वाटर, ठीक है। पॉल्यूटेड वाटर को किस में कन्वर्ट कर देंगे, क्लीन वाटर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो ये अपन पढ़ेंगे कि माइक कैसे पॉल्यूटेड वाटर को क्लीन वाटर में कन्वर्ट कर देंगे। तीसरा,
ठीक है। चौथा देखो, चौथा माइक्रोब्स को कैसे, माइक्रोब्स इन बायो गैस प्रोडक्शन। ठीक है, देखो बायोगैस क्या होती है अपन देखेंगे। बायोगैस की हेल्प से जो है अपन जो है खाना बना सकते हैं, फूड वगैरह कुक कर सकते हैं, है ना। तो ये जो होती है बायोगैस होती है। ठीक है, अपन कौन सी यूज करते हैं गैस, घर में कौन सी गैस लाते हो, घर में कौन सी गैस लाते हो, एलपीजी गैस, है ना। एलपीजी सिलेंडर लाते हो ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या लाते हो बेटा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, तो घर में आप एलपीजी के सिलेंडर लेके आते हो। ठीक है, कौन से सिलेंडर लेके आते हो, एलपीजी के सिलेंडर लेके आते हो आप। ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के सिलेंडर लेके आते हो। ठीक है, तो अब आप उसको कैसे जो है ठीक है, तो एलपीजी के जो सिलेंडर है वो उसमें तो अलग गैस है। ठीक है, प्रोपेन होती है, आइसोप्रोपेन वगैरह अलग गैसेस होती है। जबकि आप जो है बायोगैस जो होती है, ठीक है, ये बनती है गोबर से। ये किससे बनती है, गोबर से बनती है ये गैस। बायोगैस किससे बनती है, गोबर से, है ना। तो ये गोबर से ये गैस बनती है। और फिर जो है अपन इस बायोगैस का क्या इस्तेमाल करते हैं, खाना वगैरह के, खाना बनाने के काम में इसका इस्तेमाल करते हैं, फूड वगैरह बनाना। ठीक है, और कई ऐसी चीजें होती हैं वो करने के इसमें हेल्प करते हैं। ठीक है, फूड बनाते हैं इससे अपन। ठीक है, तो जो है एलपीजी ना यूज करके अपन अब कौन सा जो गैस यूज करते हैं, बायोगैस। कौन सी गैस यूज करते हैं बेटा, बायोगैस। ठीक है, तो कई ऐसे आप देखोगे विलेजेस में, कहां पर, विलेजेस में जो है बायोगैस का इस्तेमाल किया जाता है। वहां पर पाइपलाइन बायोगैस की लगी बिछी हुई है, बायोगैस की। ठीक है, हमारे यहाँ तो एलपीजी सिलेंडर लग रहे हैं, या फिर जो है एलपीजी की पाइपलाइन लगती है, एलपीजी की पाइपलाइन भी लगती है। जैसे मुंबई होगा ना, मुंबई, मुंबई जैसे शहरों में वहां पर गैस सिलेंडर नहीं लेने जाते, वहां पर गैस सिलेंडर नहीं होता। आ रही बात समझ में, वहां पर गैस सिलेंडर नहीं होता, वहां पर पाइपलाइनें लगी हुई हैं। क्या लगी हुई है वहां पर पाइपलाइनें लगी हुई है एलपीजी गैस की। ठीक है, अब और अपन यहाँ पर क्या करते हैं, और यहाँ पर भी कई जगह, ग्वालियर में भी कई जगह लग चुकी है, लेकिन पूरे में नहीं लगी है। ठीक है, लेकिन अपन जनरली क्या करते हैं, एलपीजी के सिलेंडर लेकर के आते हैं, भर भर के ढो ढो के। ठीक है, तो लेकिन वो छोड़ो, अब बायोगैस जो होता है उसका एक जो है, ज्यादातर जो कई गांव है ऐसे, ठीक है, वहां पर जो है बायोगैस ली जाती है। अच्छी फ्यूल है, अच्छा है ये। ठीक है, बायोगैस जो है ज्यादा अच्छी है, सस्ती भी पड़ती है। ठीक है, और क्लीन भी है। ठीक है, इससे कोई दिक्कत भी नहीं आती, सबसे अच्छी बायोगैस है। ठीक है, लेकिन ये जो है और अपन के पास, ग्वालियर के पास बायोगैस प्लांट भी है, बायोगैस प्लांट भी है ग्वालियर के पास, है ना। लेकिन फिर भी जो है इतना इतना उसमें प्रोडक्शन नहीं हो पाता कि सबको बायोगैस पहुंचाई जा सके। अभी इतना प्रोडक्शन नहीं हो पाया बायोगैस का, है ना। तो इसलिए वजह से ज्यादातर जो है एलपीजी का इस्तेमाल होता है। ज्यादातर किसका इस्तेमाल होता है, एलपीजी का इस्तेमाल होता है। तो अपन ये देखेंगे कि कैसे माइक्रोब्स, ये जो छोटे छोटे ये जो माइक्रोब्स है, ये कैसे जो है बायोगैस को, किसको, बायोगैस को बनाते हैं, ये अपन देखेंगे। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे माइक्रोब्स इन बायोगैस प्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, पांचवा, पांचवा जो है कैसे जो है माइक्रोब्स को बायो कंट्रोल एजेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये भी अपन देखेंगे कि बायो कंट्रोल एजेंट्स का मतलब ये है कि अपन जो है एक बैक्टीरिया लेंगे और एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया को मार देंगे। एक बैक्टीरिया से किसको मार देंगे, दूसरे बैक्टीरिया को, या दूसरी जीव को, या फंगस को, किसी को अपन मार देंगे। ठीक है, तो बायो कंट्रोल एजेंट की तरह इस्तेमाल होता है। यानी एक लिविंग का इस्तेमाल, ठीक है, एक लिविंग का इस्तेमाल आप दूसरे को मारने के लिए कर रहे हो। ठीक है, क्या कर रहे हो, एक लिविंग का इस्तेमाल दूसरे को मारने के लिए कर रहे हो। ठीक है, जैसे मान के चलो, ठीक है, जैसे मैंने क्या करा, मैंने जो है एक, सुनो, एक इसकी मैं बताऊं अगर आपको, बायो कंट्रोल एजेंट्स की तरह कैसे काम करते हैं। ठीक है, देखो मान के चलो बेटा कि मैंने एक जो है गुंडा हायर किया, है ना, कि मुझे एक जने को मरवाना था, मेरे दुश्मन को मारवाना था। तो मैंने क्या हायर किया, ठीक है, मैं एक आदमी था, ठीक है, ये मैं हूं। ठीक है, मैंने क्या किया, गुंडा हायर किया। क्या किया, गुंडा हायर किया। ये गुंडा है बेटा, ये क्या है, गुंडा है। मैंने गुंडा हायर किया, और गुंडे ने क्या किया, उस गुंडे ने जो है इसको मार डाला, इस व्यक्ति को मार डाला। ठीक है, अब ये क्या था, बायो कंट्रोल एजेंट था एक तरीके से। मैं अब गुंडा हायर ना करके, मुझे अगर इसको मारना है, इस व्यक्ति को, या मान के चलो किसी बैक्टीरिया को मरवाना है, तो मैं क्या काम करूंगा, एक है ना बैक्टीरिया हायर करूंगा। क्या करूंगा, एक बैक्टीरिया हायर करूंगा। वो बैक्टीरिया क्या होगा, वो दूसरे बैक्टीरिया को मार देगा। क्या होगा, ये जो बैक्टीरिया होगा, ये वाला जो बैक्टीरिया होगा, वो ये वाले बैक्टीरिया को मार देगा, खत्म कर देगा। ये वाला बैक्टीरिया ये वाले बैक्टीरिया को मार के खत्म कर देगा। आ रही बात समझ में। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है बायो कंट्रोल एजेंट।
माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट, ठीक है। इस तरीके से काम करता है कि है ना, मैंने क्या किया, एक वाले बैक्टीरिया गंदा बैक्टीरिया था, ठीक है, एक ये गंदा बैक्टीरिया था, एक ये अच्छा बैक्टीरिया था, है ना। तो मैंने क्या किया, एक अच्छे बैक्टीरिया को पकड़ा, है ना, या एक बैक्टीरिया को पकड़ा मैंने, और मैंने कहा कि यार इस गंदे बैक्टीरिया को खत्म कर दे, ठीक है। तो ये है ना, उसने जो है अच्छे वाले बैक्टीरिया ने खत्म, बुरे वाले बैक्टीरिया को मेरे लिए खत्म कर दिया। आ रही बात समझ में? तो इसलिए जो है इसे कहते हैं माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट, माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट, ठीक है। और ये अपन पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर। अब मैं बता रहा हूँ क्या होता है माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर। दोबारा रिपीट करूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है, कोशिश करना एक बार में समझने की, ठीक है। अब माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर एजेंट का मतलब ये है कि जैसे कि ये एक फील्ड है, क्या है, जैसे एक ये फील्ड है बेटा, ये ना क्या है, ये फील्ड है। इस फील्ड में मैंने क्या किया, इस फील्ड में मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पर जो है बहुत सारे, यहाँ पर खेत है, इस ये खेत, ये प्लांट उग रहा है, यहाँ पर क्या उग रहा है, यहाँ पर ये प्लांट उग रहा है इस तरीके से, ये इस तरीके से प्लांट उग रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या किया बेटा, इस खेत में मैंने जो है क्या डालता हूँ, इस खेत में जो है मैं फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करता हूँ। किसका इस्तेमाल करता हूँ, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। फर्टिलाइजर क्या करेंगे, फर्टिलाइजर जो होंगे इसको मार देंगे, ठीक है। ये मैंने लिया फर्टिलाइजर, एक फर्टिलाइजर लिया, फर्टिलाइजर क्या होगा, स्प्रे करेगा इसके ऊपर, ठीक है। अपन करते हैं ना, फर्टिलाइजर डालते हैं खेत के ऊपर, मैन्योर डालते हैं, सुना होगा आपने, फर्टिलाइजर डाला जाता है खेत में, मैन्योर डाला जाता है खेत में, ठीक है। काय के लिए, ताकि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ सके, काय के लिए, ताकि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ सके, सॉइल जो है उसकी फर्टिलिटी बढ़ सके, ठीक है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ सके, ठीक है। ये इसलिए अपन डालते हैं क्या, मैन्योर, क्या डालते हैं अपन, मैन्योर या फिर फर्टिलाइजर डालते हैं, ठीक है। लेकिन अब मैंने क्या किया, मैं फर्टिलाइजर न डाल करके, बेटा आप जानते हो फर्टिलाइजर क्या होते हैं, गंदे केमिकल होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं फर्टिलाइजर, गंदे केमिकल होते हैं, ठीक है। तो अब क्या कर रहा हूं, मैं फर्टिलाइजर न डाल करके मैं क्या डाल रहा हूं, इनमें जो है माइक्रोब्स डाल दे रहा हूँ, इसके ऊपर क्या डाल दे रहा हूँ, माइक्रोब्स डाल देता हूँ इनके ऊपर, ये माइक्रोब्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं, ये क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को ये जो है बढ़ा देते हैं, ठीक है। आप केमिकल ना इस्तेमाल करो, आप क्या करो, बैक्टीरिया इस्तेमाल करो, ठीक है। वो बैक्टीरिया हुए, ठीक है, वो ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है, जो उपजाऊ क्षमता होती है, वो उसको बढ़ा देते हैं, वो क्या कर देते हैं, उसको बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, सुना ढंग से। सबसे पहले क्या कर पढ़ेंगे अपन कि माइक्रोब्स का सबसे पहले घर में कैसे इस्तेमाल हो रहा है, घर में कैसे हम जो है बैक्टीरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं हम दही बनाने में, ठीक है। अभी अपन पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया की हेल्प से हम क्या बनाते हैं, दही बनाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अपन पढ़ेंगे कैसे बैक्टीरिया या वायरसेस की हेल्प से या फंगस की हेल्प से हम कैसे जो है अल्कोहल बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, अल्कोहल बना रहे हैं, ठीक है। वो होगा उसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, ठीक है। अल्कोहल क्या होता है, इंडस्ट्रीज में बनता है, घर पर नहीं बनता। मैंने आपको बताया था कि जो अल्कोहल होता है कहाँ पर बनता है, इंडस्ट्रीज में बनता है। तो माइक्रोब्स कैसे यूज होता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। ये सेकंड नंबर पे पढ़ेंगे। तीसरा अपन पढ़ेंगे कि माइक्रोब्स कैसे एक पॉल्यूटेड वाटर को, कैसे गंदे पानी को अच्छे पानी में कन्वर्ट कर देता है, कौन, माइक्रोब्स। तो कैसे हम माइक्रोब्स का इस्तेमाल करके, ठीक है, जो है बैक्टीरिया या फंगस का इस्तेमाल करके, कैसे बैक्टीरिया या फंगस का इस्तेमाल करके हम गंदे पानी को अच्छे पानी में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। ये कहलाया जाएगा माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, ठीक है। चौथा कहलाया जाएगा कि कैसे हम जो है बैक्टीरिया का इस्तेमाल जो है, हम जो है गोबर गैस या फिर बायोगैस बनाने के इस्तेमाल में करेंगे, ठीक है। क्योंकि अपन जानते हैं बायोगैस और बेटा बायोगैस और एलपीजी जो गैस है वो दोनों में बहुत अंतर है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ये जो एलपीजी जो होती है ये बनती है केमिकल्स से, ठीक है, जैसे आइसोप्रोपेन वगैरह, ठीक है, उनसे बनती है, ठीक है, एलपीजी गैस। जबकि बायोगैस बनती है बेटा गोबर से, ठीक है, किससे बनती है, गोबर से, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा सही है ये वाली बायोगैस, ठीक है। इसमें कोई पॉल्यूशन नहीं होता बायोगैस से, बिल्कुल जीरो पॉल्यूशन होता है बायोगैस से, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। फिर ये हो कहलाएगा चौथा पॉइंट। पांचवें पॉइंट में अपन देखेंगे कैसे माइक्रोब्स का इस्तेमाल जो है हम बायो कंट्रोल एजेंट्स की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, बायो कंट्रोल एजेंट्स की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, किसका, माइक्रोब्स का, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। कैसे हम जो है माइक्रोब्स को जो है
हम क्या कर रहे हैं, एक माइक्रोब को अपन जो है हायर कर रहे हैं, ठीक है। मैंने जैसे मान के चलो एक बैक्टीरिया को मैंने हायर किया कि भैया एक काम करो, अपन को है ना इसको मारना है, दूसरे बैक्टीरिया को मारना है। तो मैं एक बैक्टीरिया का इस्तेमाल दूसरे बैक्टीरिया को मारने में करूंगा। इसे 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 कहेंगे बेटा माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। इसे कहेंगे कि माइक्रोब्स को कैसे जो है कंट्रोल करने में इस्तेमाल किया जा रहा है। इस जीव को या इस माइक्रोब्स को मारने में इस माइक्रोब को किसने मारा, इस वाले माइक्रोब ने, ठीक है। और ये वाला माइक्रोब मैंने हायर किया था, ये वाला माइक्रोब मैंने हायर किया था, ठीक है। हायर किया था मैंने उसको, यानी जॉब दी थी कि भैया एक काम कर, ये वाले बैक्टीरिया को मैंने कहा इस बैक्टीरिया को मार दे, मैं तुझे इनाम दूंगा, है ना। तो ये वाले बैक्टीरिया ने इस बैक्टीरिया को मार दिया, तो इसलिए इसे कहेंगे माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। छठवां जो होगा वो होगा माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर। माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर का मतलब ये है कि पहले हम जो है फील्ड में जो है हम फर्टिलाइजर डालते थे, ठीक है, मैन्योर डालते थे। क्यों डालते थे? ताकि सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो, सॉइल जो है और उपजाऊ हो, सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स हैं पोटेशियम सोडियम वगैरह वो बढ़े, नाइट्रोजन वगैरह वो बढ़े, ठीक है। और अगर सॉइल में न्यूट्रिएंट बढ़ेंगे, सुनना, सॉइल अगर अच्छी हो जाएगी, सॉइल की क्वालिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, सॉइल की क्वालिटी बढ़ जाएगी, तो फिर क्या होगा, जब सॉइल की क्वालिटी बढ़ जाएगी तो उससे जो है जो प्लांट होंगे जो उनको अच्छे से जो है क्या मिल पाएगा, न्यूट्रिएंट्स मिल पाएगा। क्या मिल पाएगा प्लांट्स को? न्यूट्रिएंट मिल पाएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। तो हम क्या करते थे, सॉइल में अपन क्या डाल देते थे, सोडियम पोटेशियम वगैरह सारा का सारा किसकी हेल्प से, फर्टिलाइजर की हेल्प से डाल देते थे। और वो सोडियम और वो पोटेशियम, ठीक है, सॉइल में आता था और फिर वो सॉइल से वो प्लांट ले लिया करते थे, ठीक है, वो प्लांट फिर ले लिया करते थे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, केमिकल डाल ही नहीं रहे, हम क्या कर रहे हैं, केमिकल डाल ही नहीं रहे। हम क्या कर रहे हैं, जो बैक्टीरिया है, ठीक है, जो वायरसेस है हम वो डाल देते हैं, ठीक है। क्या डाल देते हैं, वो बैक्टीरिया वायरस वगैरह या फंगस वगैरह वो डाल देते हैं। कहां पर? फील्ड में। कहां पर? फील्ड में। तो उससे क्या हुआ, उससे जो है अपने आप ही जो है सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो गई। कैसे इंक्रीज हुई अपन पढ़ेंगे अभी। कैसे बैक्टीरिया ने सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर दिया, कैसे बैक्टीरिया ने नाइट्रोजन बना ली, ठीक है, और जो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स बना लिए, और नाइट्रोजन के कंपाउंड्स किस में डाल दिए, सॉइल में डाल दिए, जिससे क्या हुआ, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो गई और सॉइल जो है ज्यादा उपजाऊ हो गई, ठीक है, उसमें ज्यादा प्लांट्स ग्रो करने लग गए। ये अपन देखेंगे माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर के अंदर, ठीक है। माइक्रोब्स क्या होते हैं? माइक्रोब्स का मतलब क्या होता है? माइक्रोब्स का मतलब होता है कोई भी छोटा जो जीव होगा उसे अपन कहेंगे माइक्रोब्स। अब छोटा जो कोई भी जीव हो सकता है, ठीक है, जैसे बैक्टीरिया हुआ, वायरस हुआ, फंगस हुआ, ठीक है, ये क्या है, माइक्रोब्स है। क्या सर हम जो कोरोना वायरस है इसको भी हम माइक्रोब कह सकते हैं क्या? क्या ये जो कोरोना वायरस है क्या इसको भी माइक्रोब कह सकते हैं क्या? बिल्कुल कह सकते हो, ये भी एक छोटा जीव है ना, हमें दिखता कहाँ है, ठीक है। ऐसा जीव जो हमें दिखे ना अपनी आंखों से, किससे ना दिखे, अपनी आंखों से ना दिखे, ठीक है, सिंपल आइज से ना दिखे, ठीक है, उसे कहेंगे माइक्रोब्स, जो हमें दिख ही नहीं पा रहा। क्या कोरोना वायरस आपको दिखता है? सर नहीं। तो उसको भी अपन क्या कह देंगे, माइक्रोब्स कहेंगे। क्या कहेंगे? माइक्रोब्स कहेंगे, ठीक है। चलो, तो माइक्रोब्स जो होते हैं बहुत डाइवर्स होते हैं। क्या होते हैं? डाइवर्स होते हैं। डाइवर्स यानी ऐसा नहीं होता कि एक जने को अपन ने माइक्रोब कह दिया कि भैया सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया को ही अपन ने वायरस माइक्रोब कह दिया, ठीक है, नहीं। अब जो अमीबा होता है वो भी नहीं दिखता अपन को, ठीक है, जैसे अमीबा हुआ, अमीबा क्या होता है बेटा, प्रोटोजुआ। प्रोटोजुआ किस में आता है? अमीबा के अंदर आता है, ठीक है, मतलब प्रोटोजुआ के अंदर कौन आता है? अमीबा आता है, ठीक है। प्रोटोजुआ के अंदर और भी आते हैं जी, जैसे पैरामेशियम, अमीबा, ठीक है, आ रही बात, ट्रिपेनोजोमा, ठीक है। प्रोटोजोआ के अंदर 11th में पढ़ा होगा आपने, प्रोटोजोआ कौन होते हैं, ठीक है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या होते हैं? सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म होते हैं, सिंगल सेल के। आ रही बात समझ में बेटा? बहुत सिंगल सेल के होते हैं वो, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। उन्हें अपन कहते हैं प्रोटोजोआ। क्या कहते हैं? प्रोटोजोआ। जैसे बेटा अमीबा, ठीक है, अमीबा क्या है? एक प्रोटोजोआ है, सिंगल सेल का है ना अमीबा। हाँ सर, सिंगल सेल का है ना, तो वो क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, प्रोटोजोआ कहलाएगा, ठीक है। ऐसे ही बेटा पैरामेशियम, पैर जैसा, मैंने आपको बताया था पैर जैसा, है ना, वो भी क्या कहलाया जाएगा, पैरामेशियम, वो भी प्रोटोजोआ कहलाएगा, ठीक है, पैरामेशियम, ठीक है, पैर जैसा।
ठीक है, और ठीक है, आई बात समझ में, ये क्या कहलाए जाएंगे, प्रोटोजोआ कहलाए जाएंगे, ठीक है। और ये अपन ने 11th में पढ़े हुए प्रोटोजोआ के बारे में डिटेल पढ़ा हुआ है, ठीक है। और दूसरी अगर मैं बात करूं बैक्टीरिया, बैक्टीरिया भी माइक्रोब्स में आते हैं, प्रोटोजोआ भी माइक्रोब्स में आते हैं। यानी सर अमीबा को हम माइक्रोब कहेंगे, हाँ बिल्कुल कहेंगे, अमीबा को भी हम माइक्रोब कहेंगे, ठीक है, क्योंकि वो अपन आंखों से नहीं देख पाते अमीबा को अपनी आंखों से, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और फंगस भी जो होगी वो भी माइक्रोब में आएगी, फंगस भी किस में आएगी, वो भी माइक्रोब्स में आएगी, ठीक है। अभी जो है आपने जानते होगे एक डिसीज फैल रही है बेटा, ठीक है, म्यूकर माइकोसिस, जानते हो, ब्लैक फंगस सुना होगा तुमने, तुम लोगों ने, सर ब्लैक फंगस आ गई, सर अब व्हाइट फंगस आ गई, फिर अब येलो फंगस आ रही है ना। तो ये फंगस है या कलर बदल रही है, कलर बदल बदल के क्या है, ठीक है, ये अलग अलग फंगसेस है बेटा, ये बात ध्यान रखना, अलग अलग फंगसेस है, ये बात ध्यान रखना। और ये क्या होता है, ये एक्चुअल में क्या हुआ है इस बात को समझना कि ये जो फंगस होती है, ये अपन जो है जनरली अपन इससे लड़ लेते हैं। कहाँ पाई जाती है ये फंगस, ब्लैक फंगस हुई, कहाँ पाई जाती है ब्लैक फंगस, ठीक है। तो ये जो ब्लैक फंगस होती है सॉइल में पाई जाती है, ब्लैक फंगस कहाँ पाई पाई जाती है, तुम्हारे ये सॉइल वगैरह में ही जनरली ये फंगस मिलती है, ठीक है। लेकिन जो है तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाती ये फंगस, क्या नहीं पहुंचाती, बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाती, बढ़िया आराम से तुम भी जिंदगी जी रहे हो, वो भी अपनी जिंदगी जी रही है, ठीक है। सॉइल में आसपास तुम्हारी इन्वायरमेंट में वो बहुत फंगस है, लेकिन वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पा रही, क्योंकि तुम्हारा जब भी वो आती है ना, जब भी वो नाक में आती है तो तुम्हारा जो इम्यून सिस्टम है उसको मार डालता है, ठीक है, उस फंगस को, ब्लैक फंगस को। लेकिन अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, तुम कोरोना पेशेंट जो होते हैं वैसे ही उनकी हालत टाइट होती है ना। कोरोना जो पेशेंट होते हैं ना वो बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं, कोरोना पेशेंट क्या होते हैं, बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं, जिसका फायदा कौन उठाता है, ठीक है, जिसका फायदा कौन उठाता है, जिस वो ब्लैक फंगस उठाती है, येलो फंगस उठाती है, और वो क्या करती है, जैसे ही अटैक करेगी तो हमारा इम्यून सिस्टम वैसे ही वीक है, ठीक है, हमारे सोल्जर्स तो वैसे ही मर चुके हैं अंदर ही अंदर, है ना। तो फिर क्या होगा, फिर ये जो ब्लैक फंगस, ये जो ऐसे फालतू की जो फंगस थी ना, ये भी हमें डिसीज फैला रही है, इनकी औकात इतनी हो चुकी है, पहले इनकी औकात नहीं थी हमें नुकसान पहुंचाने की, आ रही है समझ में, लेकिन अब इतनी ये वो हो गए हैं, ठीक है। कमजोर को बेटा दुनिया दबाती है, कमजोर को दुनिया दबाती है, ऐसा ही हमारे साथ कर रही है बेटा। उन्होंने देखा कि कोरोना पेशेंट है तो ये वीक होगा, है ना, क्या होगा, ये वीक होगा, तो बेटा ये हमारे ऊपर क्या कर दिया, अटैक कर दिया इसने, ये तो वीक है इसके ऊपर अटैक कर दो, ये जल्दी हार मान जाएगा। तो बेटा वो जो है जिसको रोज हम लात मारते थे, जिस फंगस को रोज हम लाते मारते थे, भगाते थे, ठीक है, आज वही फंगस जो है क्योंकि हम वीक हो गए, ठीक है, तो वो वही फंगस आज जो है हमें अपनी स्ट्रॉन्ग दिखा रही है, स्ट्रॉन्ग जो है दिखा रही है, स्ट्रॉन्ग साइड दिखा रही है कि मैं बहुत खतरनाक हूँ, क्या हूँ, मैं बहुत ज्यादा खतरनाक हूँ, ठीक है। फंगस में ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, ये तो आप जानते ही होंगे, लेकिन फंगस के अंदर ईस्ट भी फंगस के अंदर आता है, ठीक है। ये तो क्या था, ये क्या था, अपन पढ़ेंगे, ये अपन पढ़ेंगे डिसीज चैप्टर में कि फंगस कैसे नुकसान पहुंचा रही है या वायरस कैसे नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है, वो अपन पढ़ेंगे डिसीज चैप्टर में, 8th चैप्टर में। अभी अपन पढ़ रहे हैं कि फंगस क्या अच्छी अच्छी है, फंगस किस चीजों में अच्छी है, ठीक है, फंगस किस चीजों में अच्छी है, ये इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। माइक्रोब्स का अच्छा रूप हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जबकि माइक्रोब्स का गंदा रूप हम पढ़ेंगे दूसरे चैप्टर में, माइक्रोब्स का गंदा रूप हम पढ़ेंगे दूसरे चैप्टर में, और माइक्रोब्स का अच्छा रूप हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो ये क्या काम में आती है, ये जो है फंगस जो है ईस्ट, मशरूम, ठीक है, ईस्ट हुआ, मशरूम हुआ, ये क्या है, फंगस है, ठीक है। ईस्ट जो होती है क्या बनाने के काम में आती है, ईस्ट जो होती है क्या बनाती है बेटा, ईस्ट, ईस्ट से क्या बनता है, भटूरे बनते हैं, ठीक है, ईस्ट से क्या बनते हैं, और बहुत सारी चीजें बनती है, ब्रेड बनती है, ईस्ट से एल्कोहल बनती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो ईस्ट से एल्कोहल वगैरह बनती है, ठीक है। मशरूम जो है अपन खाते हैं, मशरूम तो जानते होगे, मशरूम अपन खाते हैं, ठीक है। और वायरस जो होते हैं वो भी अब इसके अंदर पढ़ेंगे, वायरसेस, वायरॉइड्स, ये सारे के सारा जो होगा अपन इसके अंदर देखेंगे, ठीक है, ठीक है। आरी बात समझ में, वायरसेस क्या होते हैं, वायरसेस थोड़े देख लो क्या होते हैं, ठीक है। ये पहले पहले तुम बैक्टीरिया देख लो, बैक्टीरिया कैसे होते हैं, ये देखो, ये तुम्हारे में बुक में भी ये दिया हुआ है, देखो बैक्टीरिया जो होते हैं इस तरीके के रॉड शेप्ड हो सकते हैं, कैसे, रॉड शेप के, ऐसे इस तरीके के रॉड शेप के,
ठीक है। और कैसे हो सकते हैं, इस तरीके के गोल गोल हो सकते हैं, इस तरीके के क्या हो सकते हैं, गोल गोल हो सकते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, क्या हो सकते हैं, गोल गोल बैक्टीरिया हो सकते हैं, जिन्हें अपन कहेंगे स्फेरिकल। इन्हें अपन क्या कहेंगे, स्फेरिकल बैक्टीरिया बेटा। ठीक है, और इसे अपन कहेंगे रॉड शेप बैक्टीरिया। क्या कहेंगे, रॉड शेप बैक्टीरिया कहेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो अब क्या होता है, ये बैक्टीरिया होते हैं बेटा, रॉड शेप बैक्टीरिया ले लिया अपन ने। तो ये आपकी बुक में डायग्राम दिए हुए हैं, है ना। और ये बैक्टीरिया जो होते हैं मूव कैसे करते हैं, ये मूव करने के लिए इनके पास धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जिसे अपन क्या कहते हैं, फ्लैजिला। ठीक है, ये क्या है, धागे जैसा स्ट्रक्चर है, जिसे अपन फ्लैजिला कहते हैं। ठीक है, उससे ये मूव करते हैं। ठीक है, ये फ्लैजिला किसका बना होता है, फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है, फ्लैजिलिन प्रोटीन का। ठीक है, तो ये कहोगे फ्लैजिला जो है प्रोटीन, जो है प्रोटीन का धागा है एक तरीके से। क्या का धागा है, प्रोटीन से बड़ा बना एक धागा है, फ्लैजिलिन प्रोटीन का। ये बात ध्यान रखना, क्लियर है ये बात। बैक्टीरिया जो होता है वो बहुत सारी डिसीज भी कॉज करता है, जैसे टाइफाइड हुआ, ठीक है, निमोनिया हुआ, बहुत सारी डिसीज कॉज करता है बैक्टीरिया। लेकिन अपन इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम बैक्टीरिया का अच्छा रूप देखेंगे कि कैसे बैक्टीरिया जो है दही बनाने के काम में आ रहा है। ठीक है, जैसे कैसे बैक्टीरिया जो है दूसरे यूज में आ रहा है काम। ठीक है, ये अपन देखेंगे इस चैप्टर में कैसे यूज में आ रहा है। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो ठीक है, वायरसेस, ये बात ध्यान रखो, अपन ने पढ़ा था वायरसेस क्या होते हैं। ठीक है, वायरसेस में क्या होता है, बाहर से अगर आप देखोगे वायरसेस में कुछ नहीं होता। सबसे पहले एक प्रोटीन कोट होता है वायरस के अंदर, क्या होता है, प्रोटीन का कोट होता है, और अंदर आरएनए होता है। अंदर क्या होता है, आरएनए होता है, और बाहर क्या होता है, प्रोटीन का एक कोट होता है, वो कहलाया जाता है वायरस। वो क्या कहलाया जाता है, वायरस, वो होता है वायरस बेटा, है ना। बाहर क्या होता है, प्रोटीन का कोट, और अंदर आरएनए। ठीक है, ठीक है, बस ये दो ही चीजें होती है मेनली किसके अंदर, एक वायरस के अंदर। ठीक है, बाहर प्रोटीन का और अंदर आरएनए का, बाहर प्रोटीन का और अंदर आरएनए का कोड रहता है। ठीक है, अब देखो, बस वायरसेस और वायरॉइड्स, देखो अलग अलग वर्ड लिखा हुआ है, एक लिखा है वायरसेस, एक लिखा है वायरॉइड्स। ठीक है, तो वायरॉइड्स क्या होते हैं, वायरॉइड्स क्या होते हैं, वायरॉइड्स जो होते हैं, बस वायरॉइड्स यानी सिर्फ उसमें आरएनए होगा। वायरॉइड्स में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आरएनए होगा, उसमें प्रोटीन कोट नहीं होगा। उसमें प्रोटीन कोट क्या होगा, नहीं होगा। किसके अंदर, किसके अंदर नहीं होगा, वायरॉइड्स के अंदर। सिर्फ और सिर्फ वायरॉइड्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ आरएनए मिलेगा। जबकि वायरसेस के अंदर आरएनए भी मिलेगा और प्रोटीन कोड भी मिलेगा। ये क्या एक वायरस है, वायरस के अंदर आरएनए भी है, प्रोटीन कोड भी है। जबकि वायरॉइड्स के अंदर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आरएनए रहेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, उसके अंदर कोई प्रोटीन कोड नहीं रहेगा। अब क्या होते हैं प्रायोन्स, अब क्या होते हैं प्रायोन्स, प्रायोन्स क्या होते हैं, प्रायोन्स वो होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मिले, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन कोड मिले। क्या मिले, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन कोड मिले। ठीक है, प्रायोन्स वो होते हैं जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन कोड मिले। ठीक है, आपको क्या नहीं मिले, आरएनए नहीं मिले। ठीक है, क्या नहीं मिले बेटा, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन कोड मिले, आपको आरएनए नहीं मिले। ठीक है, उसे कहेंगे प्रायोन्स, उसे क्या कहेंगे, प्रायोन्स कहेंगे। प्रायोन्स क्या होता है, प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट होता है। ठीक है, प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट, यानी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का कोट है और वो जो है डिसीज फैला रहा है, उसके पास कोई आरएनए नहीं है। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो ये बात समझना, प्रायोन्स के पास होगा सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन, वायरॉइड्स के पास होगा सिर्फ और सिर्फ आरएनए, और वायरसेस के पास होगा प्रोटीन भी होगा और आरएनए भी होगा, वो कहलाया जाएगा वायरसेस। क्लियर है ये बात। हालांकि तीनों के तीनों डिसीज कॉज करेंगे, हालांकि क्या करेंगे, तीनों के तीनों जो होते हैं डिसीज कॉज करते हैं, अलग अलग डिसीज होती हैं, वो कॉज करते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, जैसे मैड काउ डिसीज हुई, प्रायोन्स कॉज करते हैं मैड काउ डिसीज, मैड काउ डिसीज, है ना। तो वो प्रायोन्स कॉज करते हैं, वो अपन पढ़ेंगे, अपन ने 11th में पढ़ा भी है इस बात को। ठीक है, माइक्रोब्स जो होते हैं जैसे बैक्टीरिया हुए, फंगस हुए, ठीक है, इनको अपन क्या ग्रो करते हैं, न्यूट्रिएंट मीडिया के अंदर ग्रो करते हैं। किसके अंदर ग्रो करते हैं अपन, न्यूट्रिएंट मीडिया के अंदर ग्रो करते हैं। ठीक है, जैसे ये क्या है, ये देखो, मान के चलो, जैसे ये माइक्रोब, जैसे बैक्टीरिया है, ठीक है, या फंगस है। ठीक है, जैसे फंगस कौन सी हुई, मैंने ईस्ट ली, ईस्ट, है ना। तो मुझे क्या है, बहुत मुझे फायदा मिलेगा। ठीक है, ईस्ट ग्रो करने से, ईस्ट को बनाने से। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं ग्रो करवाऊंगा, क्योंकि मुझे मुझे जानता हूं मेरे को ईस्ट से क्या मिलेगा, ईस्ट से मुझे मिलेंगे भटूरे, भटूरे में फुलवाऊंगा अपने, है ना, ईस्ट से मैं अल्कोहल बनवाऊंगा, किससे, ईस्ट से। ब्रेड बनवाऊंगा मैं ईस्ट से, है ना।
क्या बनाऊंगा, ब्रेड बनाऊंगा मैं ईस्ट से। तो मुझे काफी है ना, ये वाली जो फंगस है, ईस्ट फंगस जो है, बहुत ज्यादा फायदेमंद है मेरे लिए। तो मैं कैसे इसको है ना, मैं क्या करूंगा, इसको मैं इसको है ना ग्रो करवाऊंगा। और कैसे ग्रो करवाऊंगा, ऐसा तो है नहीं है प्लांट की भैया पानी डाला और जो है बीज ले आए, बीज डाला और सीधे प्लांट उग जाएगा, है ना। तो ऐसा तो है नहीं है कि फंगस का मैं बीज ले आया, ठीक है, और मैंने उगा दिया, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है, फंगस हुई या ये जो बैक्टीरिया हुए, इनको अपन क्या ग्रो करते हैं, न्यूट्रिएंट मीडिया में ग्रो करते हैं। किस में ग्रो करते हैं, न्यूट्रिएंट मीडिया में ग्रो करते हैं बेटा। ये देखो ये होता है न्यूट्रिएंट मीडिया, ये क्या कहलाता है, न्यूट्रिएंट मीडिया कहलाता है, ठीक है। इसमें अपन ग्रो करते हैं बेटा, किसको, फंगस को, ठीक है, या फिर बैक्टीरिया को। इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर अपन जो है, इसमें अपन जो है न्यूट्रिएंट मीडिया में क्या होता है, ग्लूकोज होता है, अगार अगार जेल होती है, ठीक है, ग्लूकोज हुआ, पानी हुआ, ठीक है, और जो है कई ऐसी चीजें होती हैं, ठीक है, जो की जरूरत होती है, ठीक है, बैक्टीरिया को, ठीक है, जितनी भी चीजें जरूरत की होंगी बैक्टीरिया को, उसको हम यहाँ पर न्यूट्रिएंट मीडिया में दे देंगे। ग्लूकोज चाहिए, लो बैक्टीरिया, लो ग्लूकोज लो, ठीक है, ठीक है, कुछ भी चाहिए हो हम उनको हाल दे देंगे, ठीक है। और क्या चाहिए बताओ भाई, बैक्टीरिया से पूछते हैं, हमें पानी चाहिए तो लो पानी ले लो। और क्या चाहिए, हमें जो है कैल्शियम वगैरह चाहिए या कोई सोर्स चाहिए तो तुम वो भी दे दो इसको, जो भी चाहिए होगा इनको वो आप इनको दे दो, ठीक है। प्रोटीन चाहिए हो तो प्रोटीन ले लो, ठीक है, प्रोटीन डाल देते हैं। तो जो भी चाहिए हो, जो भी मांगे इनको दो। तो ये जब अपन बैक्टीरिया को जो भी इन्होंने मांगा हमने डाल के दे दिया ना, ठीक है, तो अब ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, ये बैक्टीरिया जो होंगे, ये एक बैक्टीरिया था, वो बैक्टीरिया एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, जब सब कुछ मिल रहा है तो ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा। क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ये वैसी बात हो गई कि अगर सरकार कहे, क्या बेटा, ये वैसी बात हो गई, बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल। बेटा सरकार ने क्या कहा, सरकार ने क्या कहा, सरकार ने कहा कि तुम है ना, मैं तुम्हें खाना दे रही हूँ, मैं रहने के लिए जगह दे रही हूँ सरकार से, ठीक है। एक आदमी को बोला, मैं रहने के लिए तुम्हें जगह दे रही हूँ, खाना दे रही हूँ, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है, तो ठीक है। तो वो क्या करेगा फिर, वो आदमी क्या करेगा, बच्चे पैदा करेगा बस, और क्या करेगा, बच्चे ही बच्चे पैदा करते रहेगा। वैसे ही बेटा बैक्टीरिया भी क्या करेगा, जब बैक्टीरिया को सब मैंने दे दिया, उसको कहीं घूमने घूमने की जरूरत नहीं है, कहीं खाना ढूंढने की जरूरत नहीं है, बैक्टीरिया को सब मैंने एक जगह पर ला करके दे दिया, तो बैक्टीरिया क्या करेगा, डिवाइड करेगा। और मैं यही तो चाहता था कि जो बैक्टीरिया है या जो वायरसेस है वो डिवाइड करे, यही तो मैं चाहता था। तो ये मेरे को मिल गया। तो बैक्टीरिया की पहले मैंने डाला, बैक्टीरिया मैंने डाला था एक एक बैक्टीरिया पकड़ करके मैंने डाला था। अब बैक्टीरिया की क्या बन गई, बैक्टीरिया की बन गई कॉलोनी, ठीक है, बैक्टीरिया की क्या बन गई, कॉलोनी बन गई। कैसे, मैंने जैसे सरकार ने एक जने को ऑफर दिया ऐसा कि भैया जो है तुम्हें, तुम्हारे लिए फ्री है सब कुछ, जो तुम्हें करना हो वो करो, तुम्हारे बच्चों के लिए भी फ्री है, तो 1000 बच्चे पैदा कर देगा। क्या कर देगा, बच्चों के लिए भी सब फ्री है, तो क्या कहेगा, 1000 बच्चे पैदा कर दो और अपनी क्या बना दो, एक कॉलोनी बना दो, ठीक है, अपनी क्या कर दो, एक कॉलोनी बना दो, एक अपने बच्चों की कॉलोनी बना दो। तो ये कुछ इस तरीके से ऐसा ही हो रहा है बेटा यहाँ पर भी, ठीक है। आप बैक्टीरिया को क्या होता है, आप बैक्टीरिया को आप जो है अपनी आंखों से नहीं देख पाओगे। आप बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया होगा ना, आप उस अपनी आंखों से नहीं देख पाओगे। लेकिन ये पूरी की पूरी है, येलो जो देख रहे हो ना, येलो येलो, ये पूरी येलो एक कॉलोनी है बैक्टीरिया की। ये क्या है बेटा, येलो येलो डर्टी डर्टी, ये क्या है, इसकी कॉलोनी है, किसकी, बैक्टीरिया की कॉलोनी है। इसके अंदर करोड़ों बैक्टीरिया बेटा, इस एक येलो चीज के अंदर करोड़ों बैक्टीरिया है इसके अंदर। आ रही बात समझ में, तो ये बात ध्यान रखना। तो बैक्टीरिया को आप नहीं देख सकते अपनी नेकेड आई से, लेकिन आप जो है कॉलोनीज को आप देख सकते हो। किसको देख सकते हो, कॉलोनीज को आप देख सकते हो, ठीक है। ये बात ध्यान रखना बैक्टीरिया की, क्लियर है ये बात, ठीक है। नेकेड आई मतलब क्या होता है बेटा, कोई पूछे सर ये नेकेड आई का मतलब क्या होता है, नेकेड मतलब बेटा नंगी, नंगी मतलब नेक मतलब दिखना नहीं, कुछ भी नहीं दिख रहा। आपने इसके ऊपर कोई कोई चश्मा नहीं पहना, आपने इसके ऊपर कोई लेंस यूज नहीं किया, बिल्कुल नेचुरल आईज है आपकी, नेचुरल, इसके ऊपर आपने कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है, कोई भी कवर इस्तेमाल नहीं किया, कोई भी, ठीक है, बिल्कुल जो है आपने खुली छोड़ दी आंखें, कोई भी वो नहीं छोड़ इस्तेमाल किया। तो विदाउट यूज ऑफ एनी आर्टिफिशियल लेंस, वो कहलाया जाता है नेकेड आइज। वो क्या कहलाया जाता है, नेकेड आइज, ठीक है। विदाउट यूज, आप बिना किसी जो इस्तेमाल किए, कोई लेंस इस्तेमाल किए आप इसको देखोगे तो आपको बैक्टीरिया नहीं दिखेगा, लेकिन बैक्टीरिया की कॉलोनी जरूर आपको दिख जाएगी। आप अपनी आंखों से अभी भी देख पा रहे हो ना, येलो येलो, ये क्या है, ये येलो येलो कॉलोनी है बैक्टीरिया की, देख पा रहे हो ना आप अपनी आंखों से, आपको कोई लेंस की तो जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो ये कहलाया जाएगा, ठीक है, ये कल्चर प्लेट कहलाई जाती है बेटा। ये क्या कहलाई जाती है, कल्चर प्लेट, ये बात ध्यान रखना।
आ रही बात समझ में? आ रही है? तो अपन ने कुछ इस तरीके से ही किया। सबसे पहले अपन ने क्या लिया, एक बैक्टीरिया लिया, एक बैक्टीरिया लिया, इसको मैंने अब कल्चर प्लेट, ये कल्चर प्लेट है बेटा, ये क्या है, कल्चर प्लेट, ठीक है। एक बैक्टीरिया लिया, इस एक बैक्टीरिया को मैंने किस में डाल दिया, कल्चर प्लेट के अंदर डाल दिया। इस कल्चर प्लेट में मैंने और क्या डाला, शुगर सॉल्यूशन डाल दिया, और बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स थे वो सब डाल दिए मैंने भर भर के। तो एक बैक्टीरिया ने, जब वो अंदर गया तो एक बैक्टीरिया ने बहुत सारे क्या बना लिए, बहुत सारे बैक्टीरिया बना लिए। अब इस बहुत सारे बैक्टीरिया को अपन क्या कहेंगे, कॉलोनी कहेंगे। इस बहुत सारे बैक्टीरिया को अपन क्या कहेंगे, कॉलोनी कहेंगे। ये बात ध्यान रखना, क्लियर है? क्लियर है ये बात? अब क्लियर हो गया? अब बात करते हैं, देखो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो माइक्रोब्स होते हैं वो बहुत ज्यादा गंदी गंदी डिसीजेस फैलाते हैं, ठीक है। माइक्रोब्स कौन से हुए, माइक्रोब्स कौन से, फंगस हुआ, बैक्टीरिया हुआ, वायरस हुआ, बहुत गंदी गंदी डिसीजेस फैलाते हैं। लेकिन इनका बहुत ज्यादा अच्छा इस्तेमाल भी होता है, बहुत अच्छा भी इसका इनका इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये आज इस चैप्टर में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कैसे इनका अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है। देखो बेटा सुनना ढंग से, माइक्रोब्स जो होते हैं बेटा, माइक्रोब्स जो होते हैं हर जगह सर्वव्यापी है बेटा। जैसे भगवान, भगवान सर्वव्यापी है, कहते हैं पत्थर में भी भगवान है, सर्वव्यापी है, ठीक है। तुम्हारे अंदर भी भगवान है, तुम्हारे ऊपर भी भगवान है, ठीक है। धरती में भी भगवान है, हर जगह भगवान है। वैसे ही बेटा जो माइक्रोब्स होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, वो भी सर्वव्यापी है बेटा। क्या है, सर्वव्यापी, हर जगह बैक्टीरिया पाए जाते हैं, हर जगह, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, सर्वव्यापी, ठीक है। और देखो, अब एक बात ध्यान रखना, ये एक बैक्टीरिया मान के चलो, बैक्टीरिया कहां पर प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरिया में बेटा, बैक्टीरिया हुए या वायरस हुए या माइक्रोब्स हुए, कहां पर मिलेंगे आपको बैक्टीरिया या वायरस, आपको बेटा सॉइल में मिलते हैं बैक्टीरिया। आपने बेटा एक मुट्ठी भर दी ना, आपने एक मिट्टी सॉइल की मिल भर दी, उसमें करोड़ों बैक्टीरिया होते हैं बेटा, अरबों बैक्टीरिया होते हैं। तुम्हारी छोटी सी जो सॉइल की मुट्ठी है उसमें करोड़ों अरबों बैक्टीरिया है, ठीक है, वायरसेस है, ठीक है। तो सॉइल में बहुत सारे बैक्टीरिया है, ठीक है, वायरसेस है, ठीक है। यहाँ तक कि, ठीक है, सॉइल में है, एयर में है, वाटर में है, ये तो जनरल बात है। सॉइल में तो मिलेंगे ही यार, उसमें कौन सी नई बात है, सॉइल में, पानी में। और नई नई जगह कहां पर है, कहीं भी हो सकते हैं। आप जो है डेजर्ट ले लो बेटा, डेजर्ट, क्या ले लो बेटा, डेजर्ट ले लो, डेजर्ट। तो डेजर्ट में भी आपको क्या दिखेंगे, डेजर्ट में आपको देखेंगे बैक्टीरिया, ठीक है, डेजर्ट में भी बैक्टीरिया मिलेंगे। या आप गर्मी, गर्मी तो हो गई, अब ठंड में पहुंच जाओ, ठंड क्या है, सबसे ज्यादा ठंड क्या होगा, स्नो। तो स्नो में भी आपको बैक्टीरिया मिलेंगे, क्या स्नो में भी आपको क्या मिलेंगे, बैक्टीरिया मिलेंगे। आ रही बात समझ में? स्नो में भी आपको बैक्टीरिया मिलेंगे, हर जगह बैक्टीरिया मिलेंगे। वहां पर बेटा आपको स्नो छोड़ो, स्नो तो छोड़ो, स्नो में तो लगभग 40-50, -40, -50 डिग्री सेल्सियस होता है। मून बेटा, मून जहां पर टेम्परेचर पहुंच जाता है -190, बिल्कुल ही अलग बात, ही अलग। मून में टेम्परेचर कितना पहुंच जाता है, -190 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच जाता है मून के अंदर, ठीक है। मून के अंदर टेम्परेचर पहुंच जाता है -190 डिग्री सेल्सियस। वहां पर भी बैक्टीरिया मिल जाते हैं, वहां पर भी बैक्टीरिया मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया हर जगह पाए जाते हैं, ये बात ध्यान रखना। बैक्टीरिया हुए, वायरसेस हुए, प्रायोन्स हुए, ठीक है, ये हर जगह पाए जा सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। यहां तक कि ये सर ऐसा क्यों कि ये स्नो में, सर ऐसा कैसे, हम तो नहीं रह पाते सर इतनी ठंड में, मून में -190 डिग्री सेल्सियस, हम तो कब कब आ जाएंगे, वहीं पर ही बर्फ बन जाएंगे, सर ये कैसे रह लेते हैं। तो बेटा इसका रीजन ये है कि बैक्टीरिया के ऊपर जो होती है एक वॉल, एक है ना हार्ड वॉल होती है, बैक्टीरिया के ऊपर एक जो है हार्ड सेल वॉल बनी होती है बैक्टीरिया की, ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की, किसकी, पेप्टाइडोग्लाइकेन की एक हार्ड वॉल बनी होती है, किसकी, किसकी, बैक्टीरिया की, पेप्टाइडोग्लाइकेन की सेल वॉल बनी रहती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन, ठीक है। इसकी, इसकी जो है हार्ड सेल वॉल बनी रहती है, ठीक है, इसकी जो है हार्ड सेल वॉल बनी रहती है, किसकी, बैक्टीरिया की। ये बैक्टीरिया है बेटा, ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की जो ये सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी है, ठीक है, बहुत हार्ड है, ठीक है। तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो गर्मी, गर्मी में भी रह लेती है, बहुत ज्यादा गर्मी हो, ठीक है। और इतनी गर्मी हो बेटा, कहीं आपने देखा है, कभी ऐसे कहीं आपने देखा होगा
बेटा कि है ना ऐसा नीचे ज्वालामुखी रहती है या कहो नीचे लावा रहता है, ठीक है। और ऐसी तुमने ऐसी जगह देखी है कभी कि यहाँ पर एक धरती रहती है, धरती, धरती में जो है ऐसे कई जगह हैं धरती पर, वहां पर छेद है बेटा, धरती के अंदर क्या है, छेद है, और उसमें से बहुत ज्यादा है ना हीटेड गैसेस निकल रही हैं उसमें से। कई ऐसे धरती की कई ऐसे लोकेशन है अर्थ पर बेटा ऐसी कई लोकेशन है धरती पर जहां पर छेद है बेटा धरती में, और उसमें से कई जो है गरम गरम जो है गैसेस निकल रही हैं, ठीक है। बहुत गरम गरम, वहां का नीचे का तापमान बहुत गर्म होता है, तो उन्हें अपन कहते हैं थर्मल वेंट्स बेटा, क्या कहते हैं, थर्मल वेंट्स। तो ये वहां पर भी बेटा ये जो है थर्मल वेंट्स पर भी ये जो है बैक्टीरिया अंदर नीचे रह लेते हैं, ठीक है। नीचे यहाँ पर तो बहुत ज्यादा गर्माहट होगी, है ना, क्योंकि यहाँ से गंदी गंदी, यहाँ से बहुत जहरीली गैसेस भी निकल रही हैं और बहुत हाई टेम्परेचर पर निकल रही है, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसा लगा, अगर तुम यहाँ पर तुमने यहाँ पर तुम पहुंच भी गए ना, तो तुम बहुत ज्यादा गर्माहट निकलती है यहाँ से, इस जगह से, धरती के कुछ जगहों पर ऐसी जगह है बेटा, उन्हें कहते हैं थर्मल वेंट्स, ठीक है। तो वहां से बहुत ज्यादा एक हीट निकल रही है, एक तरीके से बहुत ज्यादा हीट, है ना, बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा हीट होती है, इतनी ज्यादा गर्म होती है वो हवा या हीट, उसे इतनी ज्यादा गर्म होती है, इसे कहते हैं थर्मल वेंट्स, है ना। तो बहुत ज्यादा वो होती है, उस पे भी ये जो है ये बैक्टीरिया रह लेते हैं, उस पर भी ये बैक्टीरिया जो है रह लेते हैं अंदर, और अंदर लावा में बैक्टीरिया रह लेते हैं, लावा होता है ना, लावा, ज्वालामुखी के अंदर जो लावा लावा भरा रहता है, लावा, है ना, लाल लाल, उसमें भी बैक्टीरिया या वायरस वगैरह रह लेते हैं, है ना। तो एक कहीं नहीं छोड़ते, वो तो जहां जगह मिली बेटा वहीं पे बैठ जाएंगे। तो हर जगह क्या मिलेंगी, लावा वगैरह में हर जगह जो है आपको बैक्टीरिया मिलेंगे, लावा में भी, ठीक है। क्यों, क्योंकि बेटा इनको कोई दिक्कत नहीं है, हमारी तो स्किन है जल जाएगी, हमारी क्या है, स्किन है जल जाएगी, लेकिन इनकी जो सेल वॉल है, जो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी है, वो नहीं जलेगी बेटा, उनको उससे कोई उनको फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और ठीक है, ये बात ध्यान रखना। इनके ऊपर कैप्सूल भी रहता है बेटा, बैक्टीरिया के ऊपर कैप्सूल भी बना लेते हैं अपना एक कवर करने के लिए, कैप्सूल भी बना लेते हैं कई बार प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया क्या बनाने के काम में आते हैं, एंटीबायोटिक्स बनाने के काम में आते हैं। बैक्टीरिया क्या काम में आते हैं, एंटीबायोटिक्स बनाने के काम में आते हैं। सुनो, ठीक है, अब सुनना, बैक्टीरिया कैसे यूजफुल हो सकते हैं, या बैक्टीरिया कहो या माइक्रोब्स कहो, कैसे यूजफुल हो सकते हैं और कैसे जो हार्मफुल हो सकते हैं। देखो, हार्मफुल ऐसे हो सकते हैं कि जो डिसीज फैलाते हैं बैक्टीरिया, हार्मफुल कैसे हो सकते हैं बैक्टीरिया, क्योंकि भैया वो डिसीज फैलाते हैं, टाइफॉइड हुई, निमोनिया हुआ, ठीक है, वो कौन फैलाता है, बैक्टीरिया फैला रहा है, ठीक है, निमोनिया, टाइफॉइड, ठीक है, तो ये बैक्टीरिया फैला रहे हैं। अब जो कई ऐसे माइक्रोब्स हैं या बैक्टीरिया हैं जो कि है ना एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स बनाते हैं। अब एंटीबायोटिक्स क्या होती है, ये देखो, एक बैक्टीरिया, सुनना, एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को मारने के लिए, एक बैक्टीरिया, सुनना, एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को मारने के लिए क्या बनाता है, एंटीबायोटिक बनाता है, क्या बनाता है, एंटीबायोटिक्स बनाता है, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स वो होती है, एंटीबायोटिक्स क्या है, केमिकल है, ठीक है, केमिकल है एंटीबायोटिक्स, जो दूसरे बैक्टीरिया को मार देते हैं, जो दूसरे बैक्टीरिया को मार देते हैं, यानी एक बैक्टीरिया वो दूसरे बैक्टीरिया का दुश्मन होता है, ठीक है, तो वो मार देता है दूसरे को। हम क्या करते हैं, वही 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 केमिकल को हम ले लेते हैं, हम क्या करेंगे, इस बैक्टीरिया से या फंगस से, जो भी तुम्हारी इच्छा हो, बैक्टीरिया से या फंगस से उस केमिकल को ले लो, और उस केमिकल को जो है लेने के बाद उस बैक्टीरिया को अपन किल कर देते हैं, उस बैक्टीरिया, इस वाले बैक्टीरिया को हम क्या कर देंगे, किल कर देंगे, वो कहलाई जाती है एंटीबायोटिक्स, ठीक है। आपने कहीं सुना होगा कि यार मैं ना एंटीबायोटिक दवाई खा रही हूँ यार आजकल, है ना, आजकल तुम एक एंटीबायोटिक दवाई ले लेना, ठीक है, तुम एक काम करना, तुम ठीक हो जाओगे, तुम एक एंटीबायोटिक दवाई ले लेना, सब ठीक हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि वो एंटीबायोटिक्स क्या दवाई क्या होगा, उससे बैक्टीरिया वगैरह जो होंगे वो मर जाएंगे, क्या हो जाएंगे, एंटीबायोटिक्स लेने से जो अंदर बैक्टीरिया होंगे, जो जो और भी जो जो होंगे, वो सारे के सारे जो माइक्रोब्स होंगे वो मर जाएंगे, एक्सेप्ट बेटा फंगस, ठीक है, एक्सेप्ट बेटा फंगस। आज एक बात सुन करके जाना, ठीक है, आज बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। आप आप जैसे फंगस, सॉरी, वायरस, ठीक है, जो एंटीबायोटिक्स से आप वायरस को नहीं मार सकते, ये बात ध्यान रखना, एंटीबायोटिक्स से वायरसेस को नहीं मार सकते। कोरोना वायरस जो है एंटीबायोटिक्स से नहीं मरेगा, ये बात ध्यान सुनकर जाना ढंग से। आप कोरोना वायरस को एंटीबायोटिक्स से नहीं मार सकते, कितनी भी एंटीबायोटिक खा लेना, कोरोना वायरस उससे नहीं मरेगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। आपको एंटीवायरल ड्रग्स लेने पड़ेंगे, एंटीवायरल ड्रग्स, ठीक है, तब जाके वो वायरस मरेगा।
एंटीबायोटिक से वो वायरस नहीं मरेगा। ठीक है, हाँ ये हो सकता है कि ये हो सकता है वायरस भी घुस गया हो और कोई बैक्टीरिया भी घुस गया हो। कई बार ऐसे होता है ना कि कई बार जो होते हैं दुश्मन है ना, दुश्मन कई बार जो है उसमें घुस जाते हैं, साथ में आते हैं, साथ में एंट्री लेते हैं कि अपन में ना मजबूत अब बन जाएंगे। तो वायरस ने भी एंट्री ले ली, बैक्टीरिया ने भी एंट्री ले ली। तो आप वायरस तो आप बैक्टीरिया एंटीबायोटिक से नहीं मार सकते, लेकिन जो बैक्टीरिया जो अंदर बैठा हुआ है उसको आप मार सकते हो, तब आप एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, लेकिन वायरसेस जो है एंटीबायोटिक्स से नहीं मरते। ठीक है, ये बात ध्यान रखना क्लियर। एंटीबायोटिक्स जो होती हैं सिर्फ लिविंग के अगेंस्ट वर्क करती हैं। क्या करती है, क्या बोल रहा हूँ ढंग से सुनना। एंटीबायोटिक्स जो होती हैं सिर्फ और सिर्फ जो लिविंग है, जो लिविंग बैक्टीरिया है उसको मारेगी, अंदर जो लिविंग बैक्टीरिया घुस गया है उसको मारेगी एंटीबायोटिक्स। बेटा वायरसेस जो होते हैं ना ही लिविंग कहलाते हैं ना ही नॉन लिविंग कहलाते हैं। वायरसेस को हम लिविंग की कैटेगरी में रखते ही नहीं है। ठीक है, ना अपन इसको लिविंग कहते हैं ना ही नॉन लिविंग कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना, ये बात मैं बता चुका हूं आपको। लेकिन एंटीबायोटिक्स जो होती हैं सिर्फ और सिर्फ लिविंग के अगेंस्ट काम करेंगी, ये बात ध्यान रखना। सिर्फ लिखा हुआ है ना बेटा, देखो मैंने आपको एक बात बताई है, याद करो। एंटी यानी क्या होता है, अगेंस्ट। एंटी यानी क्या होता है, अगेंस्ट। बायो यानी क्या होता है, बायो मैंने याद बताओ, बायो मैंने क्या बताया था, बायो यानी लिविंग। बायो यानी का मतलब क्या होता है, बायो का मतलब होता है लिविंग। जैसे बायोलॉजी अपन पढ़ रहे हैं तो लिविंग्स की स्टडी कर रहे हैं ना अपन, बैक्टीरिया वायरस ये सारे के सारे क्या है, लिविंग्स हैं। तो एंटीबायोटिक्स किसके अगेंस्ट काम करती हैं, अगेंस्ट लिविंग के। जो लिविंग जो चीज होंगी, बैक्टीरिया होंगे, लिविंग बैक्टीरिया जो होंगे, जो गंदे बैक्टीरिया होंगे लिविंग, ठीक है, फंगस होगी लिविंग, ठीक है, उनके विरुद्ध काम करेगी। लेकिन क्या वायरस जो है, ये जो वायरसेस है, ये जो वायरस है ये क्या लिविंग है क्या, नहीं। तो ये इसके खिलाफ क्यों काम करेगी एंटीबायोटिक्स, इसके खिलाफ क्यों काम करेगी, नहीं करेगी, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स जो होती है फंगस के खिलाफ काम कर सकती हैं, और जो है आपके उसके जो है बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम कर सकती है। लेकिन ये बात ध्यान रखना, वायरसेस के खिलाफ काम नहीं करती आपकी एंटीबायोटिक्स, ये बात ध्यान रखना। क्लियर है, ठीक है। ये बेटा ये है वायरस। ठीक है, इसे जो है ये वायरस है बेटा ये। ठीक है, ये जो वायरस है कैसा वायरस है, बहुत खतरनाक वायरस है बेटा ये, है ना। ये वायरस बहुत खतरनाक है। ठीक है, इसे अपन कहते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस। बेटा ये जो वायरस है बैक्टीरिया को खाता है। ठीक है, बैक्टीरिया को खाता है इसलिए इसे कहते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस। ठीक है, पढ़ेंगे अपन। ये वाला जो आप देख रहे हो ना, ये है बेटा एक वायरस है ये। ठीक है, ये वायरस है जिसे अपन जो है टोबैको मोज़ेक वायरस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टोबैको मोज़ेक वायरस कहो। ठीक है, या ये जो है बैक्टीरियोफेज भी कहते हैं इसे। ठीक है, कई तरीके के वायरस होते हैं, टोबैको मोज़ेक वायरस। अब ये बैक्टीरियोफेज क्यों कहते हैं इसे पता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया को खाता है बेटा, ये बैक्टीरिया को ही खा जाता है। मतलब बैक्टीरिया को खाता मतलब बैक्टीरिया को अटैक करता है, बैक्टीरिया पे अटैक करता है, ये बैक्टीरिया पे अटैक करता है। ठीक है, ये बेटा एक दूसरे पर अटैक करते हैं, ऐसा नहीं कि सब हमारी बॉडी पर ही अटैक करेंगे, ऐसा नहीं है। कई बार जो है ये ये वाला जो वायरस है किस पर अटैक करता है, बैक्टीरिया पर अटैक करता है। ठीक है, हरी भाषा में ये बेटा अपने आप अपन को अटैक करता है, ये एडिनो वायरस, ये वाला अलग वायरस है बेटा, ये भी वायरस है। ठीक है, ये किसको अटैक करता है, हम ह्यूमंस को अफेक्ट करता है ये। ठीक है, ह्यूमंस को अफेक्ट करता है, और उनमें जो है रेस्पिरेटरी डिसीज कॉज करता है, सांस लेने की बीमारी हो जाती है एडिनो वायरस से। ठीक है, ये बेटा ये वाला जो आप देख रहे हो रॉड शेप्ड वायरस, आपको ये लगेगा ही नहीं। ठीक है, ये लगेगा ही नहीं कि है ना ये जो है, आपको ये लगेगा ये तो बैक्टीरिया है, नहीं, लेकिन ये एक जो है ये एक वायरस है। ठीक है, कैसा है ये, रॉड शेप्ड वायरस है। ये कैसा है बेटा, रॉड शेप्ड वायरस है। इसे अपन कहेंगे टोबैको मोज़ेक वायरस। तो अभी आप हाल फिलहाल 3-4 तो याद कर लो वायरसेस के नाम, एक बैक्टीरियोफेज, एक एडिनो वायरस, और रॉड शेप्ड टोबैको मोज़ेक वायरस। ठीक है, ये किसको अफेक्ट करता है, ये ह्यूमंस वगैरह को अफेक्ट करता है, ये वाला बैक्टीरिया को अफेक्ट करता है। और बेटा ये टोबैको मोज़ेक वायरस किसको अफेक्ट करेगा, कोई जानता है, टोबैको मोज़ेक वायरस किसको अफेक्ट करेगा। बेटा ये टोबैको को अफेक्ट करता है, टोबैको प्लांट जो होता है टोबैको। ठीक है, टोबैको प्लांट जानते हो, टोबैको प्लांट है ना, जिससे बेटा टोबैको बनती है ना, जिससे क्या बनती है, टोबैको बनती है, उसको ये अफेक्ट कर देता है टोबैको मोज़ेक वायरस। ठीक है, उसकी पत्तियों को इफेक्ट करता है, वाइट वाइट जो हो जाता है। ठीक है, जिससे देखिए ना, मैं टोबैको की लीव्स देखिए, टोबैको प्लांट की लीव्स, उसको ये अफेक्ट करता है वाला वायरस, इसलिए इसका नाम रखा गया है
टोबैको मोजैक वायरस। क्या रखा गया बेटा इसका नाम? टोबैको मोजैक वायरस।